अब देखें यूपी तक लाइव 24/7। देखो साहब, बात यह है, पत्रकार बंधु ऊपर से देखता है किस पार्टी से आ रहा है, कौन आ रहा है, बस बात देखो तो ऊपर की। यहाँ नीचे कोई ना देख रहा हो, नीचे तो ऐसे ऐसे खड़े कर दे जाओ, तेरे को कोई नाम ना जानते हो। अब चंद्रसेन यादव को कोई जानता है? नूतन राठौर को तो कोई जानता ही नहीं था, तो उनका तो हमको कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस पार्टी के बिहाफ पे दे दिया कि भाई चलो ठीक है, मोदी जी के नाम पे दे दिया। ये शुरू से चल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है कि जाति के नाम पे ही टिकट दिया जाता है, किस जाति की संख्या ज़्यादा है वहाँ उसी को दूँ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने में चंद हफ्ते शेष हैं। हम इस समय फिरोजाबाद, सुहाग नगरी फिरोजाबाद में हैं। फिरोजाबाद में अब तक मेयर नूतन राठौर थी, जो पिछड़े वर्ग महिला से आती हैं। फिरोजाबाद की सीट आरक्षित है। 5 वर्ष का मेयर का कार्यकाल कैसा रहा, ये जानने के लिए हम सुहाग नगरी फिरोजाबाद के जैन मंदिर पे हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मेयर को चुन के भेजा था, क्या उन्होंने कुछ काम किए हैं या केवल हवाई बातें रही हैं। यहाँ मेरे साथ ये एक चूड़ियों की दुकान है और यहाँ शख्स बैठे हैं। भाई साहब, 1 मिनट बाहर आएंगे और इनसे जानेंगे। 1 मिनट प्लीज़। कैसा रहा यहाँ मेयर का कार्यकाल पिछले 5 वर्षों में? मेयर हमारी जो पहली बार बनी थी नूतन राठौड़ जी, शुरू में तो थोड़ा उनका स्लो कार्य चला, लेकिन बाद में वो गति पकड़ती गई और तीव्र गति के हिसाब से उन्होंने कार्य किया है और सही कार्य किया है उन्होंने। और हम ये चाहेंगे कि अगर दोबारा भी वो अपने प्रत्याशी होती हैं तो उनको ही जीत मिले। जब आपने 5 वर्ष पहले इनको मतदान किया था, इनको जिताया था, क्या कसौटी पे वो खरी उतरी? जब 5 वर्ष पहले मतदान किया था तो ये सोच के किया था कि कसौटी भी खरी उतरेंगी और करीब उन्होंने पूरी मेहनत करके 90% तक पूरी कसौटी पे उतरी हैं। 10% तो हर एक कोई थोड़ा सा लूज हो जाता है, लेकिन वो अपने ये फिरोजाबाद को देखा कि स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दे दिया गया, क्या स्मार्ट सिटी बना? हाँ, करीब जो है 40 से 50% इसमें प्रोग्रेस हुई है स्मार्ट सिटी बनाने में, उसमें सजाने मतलब फिरोजाबाद को। और अभी तो जो है सुभाष राय से लेके जो स्टेशन रोड तक का कार्यकाल के लिए स्मार्ट सिटी में सहयोग हो रहा है, उसमें पूर्ण रूप से उनका कार्य चल रहा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये पूरा एक जैन मंदिर मार्केट है, यहाँ लोग अपना दुकान पे बैठे रहते हैं। भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब 1 मिनट खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। चूड़ियों का काम? नहीं, गिलास का काम है। गिलास का काम करते हैं। 5 वर्ष हो गए मेयर को, अब चुनाव फिर नज़दीक आ गया, कैसा रहा मेयर का कार्यकाल? देखो साहब, चुनाव की बात ये है, कार फार्म कोई नहीं देखता, ऊपर से देखता है, ठीक है। यहाँ से पहले सांसद रहे, आजू सांसद हैं करंट में, बिना कोई जान तो ना है, लेकिन चौंक है वोट मत देनो तो दे दो लोगों ने। हम मेयर की पूछ रहा हूँ। मेयर की भी बात वही है। अब मेयर को कौन जानता था, बेचारी को पहले दे दिया टिकट तो दे दिए लोगों ने। अब क्या है कार्यकाल थोड़ी हम देखेंगे, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जो आपने उनसे उम्मीदें की थी वो कसौटी पे खरी उतरी हैं? मेरी बात सुनो, ऐसा है 100% तो कोई ना होता तो मतलब जो है 30-40% करेगा तो ठीक है, जो समझ लो। मतलब आप 30% अगर कोई विकास के काम करता है तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है साहब। 30% तो ज़्यादा कर ही नहीं पाए बेचारो। अब चुनाव फिर नज़दीक आ गया, तो अब जब आप वोटिंग करेंगे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ रहेगी कि कैसा हो मेयर? देखो साहब, बात यह है, पत्रकार बंधु ऊपर से देखता है किस पार्टी से आ रहा है, कौन आ रहा है, बस बात देखो तो ऊपर को। यहाँ नीचे कोई ना देख रहा हो, नीचे तो ऐसे ऐसे खड़े कर दे जाओ, तेरे को कोई नाम ना जानते हो। अब चंद्रसेन यादव को कोई जानता है? लेकिन है, हाँ, तो ये है। इसलिए भैया जो है, जो से पार्टी का जो आएगा कैंडिडेट उसको दिया जाएगा। कौन पार्टी क्या है, किसका मजबूत है, किस पार्टी की ज़्यादातर वो है उम्मीद है, बस भाई उसी को वोट मिलता है, पार्टी को वोट मिलता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ, नाम विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, 5 साल हो गए नूतन राठौर को, क्या कुछ किया शहर के लिए? कहाँ करो तो है, पर हल्का फुल्का किया है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। अब की बात एक ही को बनाते रहे तो वो आदमी वैसा हो जाता है, इसलिए बदलाव हो जाए तो ठीक है। नहीं, आप बदलाव की बात कह रहे हैं तो कैसा बदलाव होगा? पार्टी बदली जाएगी या टिकट बदली जाएगी? नहीं, कैंडिडेट बदला जाएगा और टिकट भी बदली जाए। तो ये सीट तो पिछड़ी जाति की महिला के लिए आरक्षित हो रही है। और भी महिला तो हैं, और भी महिलाएं। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? अरे मौका, एक आदमी को मौका नहीं, मौका दर होना चाहिए।
जब मौका इधर उधर चलेगा तो काम और बढ़िया होगा, कंपटीशन में काम और बढ़िया होता है। अभी काम बढ़िया नहीं हुआ। अभी और इससे और बढ़िया होगा, इससे और बढ़िया होगा। अच्छा, अब जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे रहेंगे तो ये तो समय बताएगा किसको देना है, किसको क्या नहीं करना। नहीं, मुद्दा क्या रहेगा कि भाई सफाई ज्यादा होनी चाहिए, गंदगी पड़ी हुई है, क्या मुद्दा रहेगा आपका? भाई तो सही व्यवस्था है पूरी, सब झाड़ू भाड़ सब व्यवस्था सही है, वैसी कोई व्यवस्था खराब ना है, सब व्यवस्था सही है। फिर कमी कहाँ है? अरे हम तो बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब आपकी निगाह में 5 साल अगर एक ने काम कर लिया तो दोबारा मौका दूसरे को भी मिलना चाहिए, तब वो फिर आगे फिर कुछ और करेगा। अब एक कोई बनाते चले जाओ, एक कोई बनाते जाओ, तो मौका मिलना चाहिए किसी को। अदला बदली जरूरी है। ठीक है, मौके की बात करते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। भाई साहब का क्या नाम है? दिनेश राठौर। राठौर जी, यहाँ नूतन राठौर मेयर थी, 5 साल पहले आपने वोट दे के उनको मेयर बना दिया, कैसा रहा कार्यकाल? अच्छा रहा है, बीजेपी जिसको कैंडिडेट उतारेगी वही जीतेगी। मतलब आप पार्टी कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, तो कानपुर से हूँ। कानपुर से आप हैं, तो यहाँ चूड़ी उड़ी खरीदारी करने आए हैं? नहीं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। आइए और लोगों से, क्या नाम है आपका? सूबेदार सिंह राठौर। यहीं रहते हैं? कैसा रहा नूतन राठौर का? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हाँ। लोग तो कह रहे हैं आपके सामने बदलाव की बात होनी चाहिए। तो हाथों में पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती हैं, जो जिसके मुंह पर आता है वैसे कहता है। वैसे नूतन राठौर का कार्यकाल मुझे तो अच्छा लगा। अब जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या ये रहेगा कि ये हमारी जाति की हैं, समाज की हैं, या डेवलपमेंट की, क्या चीज़ सोचेंगे आप? देखिए, इसमें जात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब पार्टी किसको टिकट देती है, अरे किसी अन्य को भी टिकट देगी बीजेपी, तो उसमें जात का शब्द नहीं। हमें उससे मतलब है कि जो हमारे सिटी के अंदर साफ सफाई, रोड वगैरह की जिनकी हमको ज़रूरत होती है, वो कार्यकाल पूरा होना चाहिए जो उन्होंने किया। मतलब आपके हिसाब से कार्य ठीक हुआ? यहाँ देखो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ आओ, क्या नाम है आपका? भीमसेन। यहीं रहते हो? श्री राम कॉलोनी। श्री राम कॉलोनी। अरे श्री राम कॉलोनी में तो बड़ा आप लोग पानी के लिए, सड़क के लिए बहुत ज़्यादा करते रहे, कैसा है माहौल आपके यहाँ? अब तो बढ़िया है। ठीक है। अब दलदल नहीं है। अब दलदल नहीं है, सड़क बन गई है। अब जब आप वोट डालेंगे तो आप क्या सोच के वोट डालेंगे, क्या रहेगा आपके दिमाग में? जो अच्छा काम करेगी उसको चुनेंगे। नूतन राठौर ने कैसा काम किया? बढ़िया काम किया है। अगर भाजपा उनको टिकट देगी तो आप उनको वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे। इलाके में क्या माहौल चल रहा है? वैसे यही चल रही है बाहर बीजेपी की। बीजेपी की चल रही है, लेकिन अभी तो समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कह सकते। चलिए आइए, तो खड़े हो जाएंगे 1 मिनट। क्या क्या नाम है आपका? राकेश कुमार बोलता हूँ। राकेश जी, 5 साल पहले आपने मेयर नूतन राठौर को बनाया था, कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल तो ठीक ही रहा लगभग। जो मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 2 साल से कुछ कार्यकाल उनका सुधरा हुआ है। और अगर वो जल्दी एक बार में सुन लें तो ये पूरे 5 साल बड़े अच्छे निकलते मेरे हिसाब से। मतलब उन्होंने बहुत देर में बहुत देर में सुना, जो इन्होंने वायदे किए वो सच्चे निकले या झूठे निकले? अब वायदे की लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, क्या वायदे किए मुझे याद भी नहीं है, लेकिन जो कार्यकाल मैंने 2 साल के अंदर देखा वो ठीक लगा मुझे। मैं आपको वायदे में बताता हूँ, जैसे नई आबादी में सड़कें नहीं बनी हैं, बहुत सारी नई आबादी ऐसी है जहाँ नालियाँ अभी तक ही ऐसी पड़ी हैं, सफाई नहीं होती है। शहर में खास तौर पे आप जो सुभाष जैन मंदिर पे देख रहे हैं, ये पूरा एरिया फिरोज़ाबाद का पॉश एरिया माना जाता है। अभियान जो भी शुरू होता है यहीं से होता है। तो क्या नई आबादी में काम की ज़रूरत है? नई आबादी में काम की ज़रूरत तो है, लेकिन हमारी जो पब्लिक है इसको भी थोड़ा सोचना चाहिए। जगह जगह कूड़ेदान लगे हुए हैं, अदर फैसिलिटी भी हैं, लेकिन हमारी पब्लिक थोड़ा अगर उसको सही तरीके से कूड़ा जगह पे डाले तो बहुत सुधार हो सकता है। उनकी मेहनत कम हो जाएगी और पब्लिक की भी अपनी सही तरह से व्यवस्था बनेगी। भाई साहब, क्या चीज़ और इंस्टेंट होनी चाहिए? देखो साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे नूतन राठौर पहले थी, कोई जानता भी नहीं था उनको, लोग पब्लिक ने बना दिया। नई लड़की थी, नहीं बनाया, अब उनको सीखने में इतना टाइम लग गया। तो मेरे हिसाब से एक चांस और देना चाहिए, तब सही उनका अंकुलन तब हो। ये पार्टी का निर्णय है। अगर मान लीजिए पार्टी ने टिकट बदल दी और किसी और को दे दी, वहाँ उस आदमी को देख करके टिकट दिया जाएगा।
अगर कोई आदमी वाले जैसे सपा का है अच्छा आ गया तो उसको दिया जाएगा। यहाँ तो मतलब अभी अभी आपके सामने ये दुविधा है कि हम किसको वोट दें, आप कैंडिडेट को देख के वोट दें। कैंडिडेट को देख के, मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी ने किसी अच्छे कैंडिडेट के आपके बीच को ही उतार दिया, हाँ, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने तो यहाँ काम लेना है ना, हमारा काम करेगा वो अच्छा आदमी है, हमको क्या करना है। अगर ये है, अगर टिकट बीजेपी देती है और मान लो नूतन राठौर को देती है तो इनके काम का अंकलन तब होगा जब अब की बार इनको आदमी वर्त लेगा। पहले तो ये ट्रेनिंग में चली गई। नहीं तो ये ट्रेनिंग पीरियड कब तक चलेगा? अगर कोई मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने किसी नए कैंडिडेट को दिया, बहुजन समाज पार्टी ने नए कैंडिडेट को दिया, तो उसके लिए भी 5 साल ट्रेनिंग पीरियड रहेगा क्या? नहीं, उसको तो देखने के बाद मालूम रहेगा ना कि आगे है कि नहीं है। नूतन राठौर को तो कोई जानता ही नहीं था, तो उनका तो हमको कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस पार्टी के बिहाफ पे दे दिया कि भाई चलो ठीक है मोदी जी के नाम पे दे दिया, बस दे दिया। क्या इस बार मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा? नहीं, मोदी जी के नाम पे तो वोट पड़ेगा, देश में ही पड़ेगा, ये बात नहीं है। और कोई दिख ही नहीं रहा, ऐसे ही बात करते रहते हैं अपने आपस में बातें, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए अब आदमी बहुत होशियार हो गया ना, जाति को देख रहा ना उसको देख रहा, वो देख रहा है कौन आदमी काबिल है, कौन आदमी काम कर सकता है, उसको देगा। वो पहले वाली बात खत्म हो गई अब। लेकिन कई जगह देखा जा रहा है, फिरोजाबाद की मैं बात करूं, चाहे कॉरपोरेट की बात करूं, जातिवाद के नाम पे वोट होने लगा है। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने सावित्री देवी को वोट दिया था, लेकिन मुस्लिम समाज ने वोट दे दिया AIMM को, सपा आ गई तीसरे नंबर पे। देखो साहब, ये शुरू से चल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है कि जाति के नाम पे ही टिकट दिया जाता है, किस जाति की संख्या ज़्यादा है वहाँ उसी को दो, ठीक है ना। लेकिन पहले आदमी दे देता था, अब ये देखता है कि कौन आदमी हमारे काम का है, कौन हमारे कर सकता है, उसके अंदर काबिलियत है या नहीं है, और कुछ करवा के ला सकता है या नहीं ला सकता, ये भी बात है ना। और उसको पता ही नहीं है तो क्या मतलब है वोट देने का। अब जाति के नाम पे कोई बात नहीं रही है साहब, सब एक ही सा चल रहा है, जो आदमी काम करेगा। और दूसरी बात रही गुडविल की, तो गुडविल, मोदी जी की गुडविल तो इस वक्त ऐसा कि कोई सामने दिख ही नहीं रहा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मोदी के आगे है नहीं, बस सीधी बात ये है। ये हैं फिरोजाबाद के बाशिंदे, जिनका कहना है कि इस बार ये सारे लोग जातिवाद के नाम पर वोट डालने वाले नहीं हैं। ये कैंडिडेट को देखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका पिछला इतिहास देखेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अगर बसपा ने, सपा ने, भाजपा ने किसी ने भी अच्छा कैंडिडेट उतारा तो उसकी तरफ ये वोटिंग करेंगे, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल अभी चुनाव की तिथि घोषणा होने में थोड़ा समय है, लेकिन तब तक राजनीतिक घमासान जारी है और हर चौराहे चौराहे पर फिरोजाबाद में इसी तरह की बातें होती हैं कि कौन बनेगा आगे चल के मेयर। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।